बेटर है, इसको संज्ञान में लें। ये बिल्कुल प्रताड़ित किया जाता है हमारे गांव में। ये जो राजनीतिक दबाव है, इस राजनीतिक दबाव नहीं होना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। कैलाश प्रधान जिंदाबाद, कैलाश प्रधान जिंदाबाद, कैलाश प्रधान जिंदाबाद, कैलाश प्रधान जिंदाबाद। कल जो 151 में चालान किया था हमारा 5 आदमियों का, पहले थाने में बंद किया हम सब। थाने में बंद करने के बाद 151 में चालान किया गया और 151 में जमानत मिलने के बाद 151 में जमानत मिलने के बाद और ये लगभग 7:17 पे 7:17 पे कोसी कला में FIR दर्ज हुई हमारे खिलाफ, हमारे ग्रामवासियों के खिलाफ। और 6:13 पे छाता में 13 नामजद जो बेचारे मजदूरी करते हैं, जो मतलब वो सब अपना गए, उनके सबके नामजद FIR करके 13 आदमियों के और 20 आदमियों अज्ञात। मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करता हूँ, या तो ये FIR वापसी करें, ये केस एक्सपंज करें, और नहीं तो बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। पूरा क्षेत्र, पूरी जनता में मतलब युवा आक्रोश है और ये जनता बिल्कुल सबक सिखाएगी। मैं निवेदन कर रहा हूँ, ये राजनीतिक दबाव में नहीं आए। अपनी जो बात है, सबकी बात दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, किसी के साथ गलत नहीं। राम राम। आप देख सकते हैं कि गांव सुपाना में एक बहुत बड़ी पंचायत का आयोजन यहाँ पर किया गया है। सैकड़ों की संख्या में ग्रामवासी यहाँ पर मौजूद हैं और कल जो ये न्याय पंचायत जो फालन थी, इसमें सुपाना, नगरिया, कई गांव यहाँ पर आते हैं। उनके जो ग्रामवासी हैं, अपनी बिजली की समस्या को लेकर CO ऑफिस, क्षेत्राधिकारी ऑफिस गए थे, तो वहाँ पर उनके साथ जो अभद्र व्यवहार किया गया, उनके ऊपर FIR दर्ज की गई। इसको लेकर आज एक महापंचायत का आयोजन ग्राम सुपाना में हो रहा है। और ये निश्चित रूप से है, काम चलता है कानून से, और जब कानून नहीं रहती है तो जनता तरफ होती है। ये जो संविधान बनाया था बाबा साहब ने, ये कोई संविधान अनैतिक रूप से नहीं बना, ये जनता के हित के लिए बना। कोई भी व्यक्ति इस तरह से अगर अनैतिक रूप से होगा तो कैसे काम चलेगा। आज उसी के उपलक्ष्य में मैं निश्चित रूप से बताना चाहता हूँ आपको, 7 गाँव का प्रधान है ही कैलाश, लेकिन कैलाश प्रधान जी रामपाल के प्रधान है। अब निश्चित रूप से इनके कंधे से कंधे मिला करके आपके साथ चलेंगे, चाहे कोई भी कितनी भी बड़ी महापंचायत करनी पड़े। और निश्चित रूप से मैं दोबारा ये बात बताना चाहता हूँ कि सरकार को मुकदमा वापस लेना पड़ेगा। हम इनके संग हैं। हम जब तक कैलाश प्रधान और जो बस्ती माता के जो पीड़ित परिवारों के नाम जो मजदूरी करते हैं, जिन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है, जब तक ये सब लोगों के FIR नहीं लगेगी, हम जब तक चुप बैठने वाले हैं। अभी आपको जानकारी है, 2 मुकदमे लिखे गए, 3रा मुकदमे में कल जमानत होके आई। इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य हमारे लिए नहीं हो सकता है। आपको चेतना पड़ेगा, आपको मिलकर चलना पड़ेगा। आज प्रधान जी के साथ हो रहा है, कल मेरे साथ भी होगा और तुम्हारे साथ भी होगा। अगर अभी से कोई कानून व्यवस्था नहीं सुधरी तो मुकदमे फिर दोबारा निकालना, इसका सचेत रहे और पूरी जोरदारी के साथ में प्रधान जी का साथ दें। जब भी प्रधान जी ये कहें जहाँ भी चलने की आवश्यकता पड़े, मैं आपके साथ, आपसे आगे पीछे हटने वाला नहीं। माननीय सांसद जयंत चौधरी यहाँ नहीं है, वो 2 तारीख को बाहर से आ रहे, एक बात हुई और निश्चित रूप से इस कार्रवाई को खत्म कराने का काम वो निश्चित रूप से करेगा। वो यहाँ नहीं है, दिल्ली विदेश गए हुए 1 दिन हो गए, वो आएंगे। उसके बाद में कार्रवाई अगर कोई नहीं हुई तो पहले भी
जब 2009 में मुकदमे दर्ज हुए थे तो जयंत चौधरी रावतपाल में सबसे पहले आए थे और उन्होंने मुकदमे खत्म करवाए थे 2009 में। जो कोसी में दंगा हुआ था, कोसी में बिजली घर पर दंगा हुआ था, उसको मुकदमा लिखा गया था मेरे खिलाफ 2009 में, तो उन्होंने ये खत्म कराए थे। आपके सहयोग से कराए थे, बगैर आपके सहयोग से कुछ नहीं हो सकता। तो मैं पुनः सरकारी का जो अपने करते हुए आपने सहयोग की बात की प्रधान जी से, उन्हें सभी का ऐसे स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण, महिलाएं, बच्चे, बड़े बूढ़े जो भी हैं वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। और यह जो पंचायत है, महापंचायत जो है, वो ग्राम प्रधान के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, पुलिस ने जो बर्बरता की थी वो कल सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी ने देखा। उसको लेकर यहाँ पर एक बड़ी पंचायत जो है वो यहाँ पर हो रही है और इनके खिलाफ जो झूठे मुकदमे दर्ज किए गए थे उसको लेकर सभी ने एकजुटता दिखाते हुए इन मुकदमों को खारिज करने की जो है मांग रखी है और सरकार से कहा है कि ये मुकदमे जो हैं जल्द से जल्द ख़त्म किए जाएं और जो उन पर कार्रवाई हुई है उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार जो है वो उदासीनता दिखा रही है और उसकी भी यहाँ पर जो है बात रखी गई है। आप देख सकते हैं कि ग्राम सुपाना के इस चौपाल पर ये एक पंचायत का आयोजन यहाँ हो रहा है। मेरा एक निवेदन है पत्रकार महोदय जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय हमारे भारत सरकार के मंत्री जयंत चौधरी जी और ऊर्जा मंत्री जी, आज जो हमारे गांव में एक जाट बस्ती में, वाल्मीकि बस्ती में किसी मतलब मजदूर आदमी को, किसी दलित परिवार को जो मतलब संकट में आए हैं जो, और उनका कोई सहयोग नहीं कर रहा है। सहयोग बस्ती माता सब साथ है और शासन प्रशासन की ओर से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। तो एक ये क्या नाम है, छाता थाने के कमरे से इंस्पेक्टर बजेंद्र पाल राणा, ये छाता के इंस्पेक्टर उमेश यादव, क्राइम इंस्पेक्टर कोसी कला, अजय कौशल थाना कोसी कला, इन्होंने जो बदतमीजी की है, जो इतने मतलब ऐसे समझो इतनी फोर्स आई है जैसे कितनी बड़ी डकैती डाली हो, कितनी बड़ी गुंडागर्दी करी हो, जिसके सारे पे काम कर रहे हैं राजनीतिक दल जो काम बैठे हैं और जिनके सारे पे वो काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ, कैलाश बस्ती माता के आगे झुकेगा, बस्ती माता पे पिटेगा, बस्ती माता के लिए झुक सकता है, उनके लिए कभी जीवन में झुकेगा नहीं। जो उन्हें करवाने हो, जितने झूठे मुकदमे लगवाने हो वो लगवाएं। बस्ती माता और रावतपाल और सभी क्षेत्र, छाता क्षेत्र हमारे साथ है और हम उनकी शरण में हैं। क्यों वो अपने दम पे राजनीति कर रहे हैं तो किसी और काम पे करें, इस पे नहीं करें। मैं उनसे फिर कहना चाहता हूँ, जीवन में भी झुकूंगा नहीं उनसे। झुकूंगा तो अपनी बस्ती माता के आगे, अपनी पाल के आगे झुकूंगा, अपने छाता क्षेत्र के आगे झुकूंगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, जो ये राजनीति कर रहे हैं, ये सुपाना गांव में मजदूर आदमियों पे राजनीति ना करें। किसी जो दलाली कर रहे हैं या लूट खसोट कर रहे हैं, उसी में जो गुंडागर्दी है उसे करें, हमारे यहाँ गुंडागर्दी ना करें। हमारे बस्ती में सुख शांति रहने दें और प्यार से अपना टाइम पास कर रहे हैं, सब पेट पालन पोषण कर रहे हैं, हमारे यहाँ राजनीति ना करें। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से बार बार कहता हूँ इस चीज़ को संज्ञान में लें और हमारे सुपाना गांव की जो है और रावतपाल के इस जो मैटर को संज्ञान में लेके और हमें ये मुकदमा वापसी कराने की कृपा करें। धन्यवाद। रावतपाल उपाध्यक्ष और पूरी रावतपाल प्रधान जी के साथ है सभी तरीका। प्रधान जी संग जो कल जो कृत्य किया गया था उसको लेकर क्या कहेंगे आप? जो प्रधान जी के साथ किया गया था बहुत ही गलत किया गया था। मैं उनके साथ था उसमें, जबरदस्ती खींच के ले गए, घसीट के ले गए और लेडीजों को भी घसीट के ले गए। ऐसा आगे ना हो। तो आज जो पंचायत हो रही है किस पक्ष को लेकर? ये उसी पक्ष में हो रही है। और आप देख सकते हैं कि जितने भी गांव सुपाने की जो लोग हैं, नगरवासी हैं, जितने भी ग्रामवासी हैं, सभी ने जो कैलाश प्रधान जी हैं उनका समर्थन किया है और उनके पक्ष में खड़े रहने की बात कही है और कहा है कि वह तन मन धन से उनके साथ हैं। और पुलिस द्वारा जो कल कृत्य किया गया था उसकी उन्होंने निंदा की है और सरकार को चेतावनी दी है कि ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाए, उन पर जो मुकदमा दर्ज है उसको वापस किया जाए। मित्रों, अब मैं आपको दिखा दूं कि
कल जिस बात को लेकर ग्राम प्रधान पर जो पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और ये पूरा जो कृत्य हुआ, कहाँ से ये घटना शुरू हुई, जिस बिजली खंबे को लेकर बिजली विभाग के खिलाफ ये सारे ग्राम वाले इकट्ठे हुए थे। मैं दिखा रहा हूँ आपको लाइव न्यूज उस घर की, उस खंबे की। देखिए यही ग्राम चौपाने के लोग हैं यहाँ पे जो खड़े हुए हैं। इस गली के बाहर ये जो खंबा लगा हुआ है बिल्कुल घर के सटा के लगा हुआ है और इसी खंबे पर चढ़कर जो बिजली विभाग के जो कर्मचारी आए थे वो बिजली को काटने में लगे हुए थे, जिनको जब रोका गया तो मैं आपको दिखा दूं कि महिला ने जो आरोप लगाया है कि यहाँ पर बिजली खंबा आप देख सकते हैं बिल्कुल बराबर में है और इस जगह वो महिला जो है वो कह रही है कि मैं यहाँ पर नहा रही थी, विद्युत विभाग द्वारा जो कर्मचारी यहाँ पे आए हुए थे, मैं आपको उसी जगह से दिखा रहा हूँ कि इस जगह से वो उनको देख रहे थे, लेकिन महिला ने जब देखा तो शोर मचाया तो वो बिजली विभाग के जो कर्मचारी थे वो उनको देखकर हंसने लगे और जब कुछ गांव वाले इकट्ठे हुए तो उनसे कुछ हाथापाई और तू मैं हुई, जिस बात को लेकर ये पूरा प्रकरण हुआ। अब जिस महिला के साथ हुआ था उस महिला से जो है वो पूरी बात जो है अभी सुन रहे हैं। बताएं, आपके संग ही जो ये आपका ही घर है पूरा? तो क्या हुआ था उसे नहीं बताया? नहारे का पता है कि लट्टा चढ़क ना कहीं है तो गेट लगा के नहारे जा। अच्छा, फिर कौन चलाता है? वो बिजली वाला चढ़ा कैलाश। तो आपको देख रहे थे, फिर वो आपको नहाते हुए देख रहे थे? हाँ, वो खरोट को तो भीतर भगे हम लगता का लगता पहले जब बाहर लिख रहे हैं ऐसे कह के तो चढ़ना चाहिए। तो फिर आपने बिजली वाले से कहा कुछ? कहीं का काट कूट के उतर गया वो तो नहीं दे, फिर दुबक करो और अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? मतलब ये गांव वाले इकट्ठे हुए या आपने? हाँ, सब ने कहीं का इसका कह के तो चढ़नी चाहिए। अच्छा, फिर बिजली वाले से कोई बताते हैं कि तू मैं वगैरह भी हुई थी गांव वालों की? कछू ना भाई तू तो मैंने कहा। और मैंने अभी आपको वो जो महिला थी जिसके संग ये पूरा वाकया शुरू हुआ था उस खम्बे को भी दिखाया और उस महिला को उससे ही बात कराई। उन्होंने बताया कि जो बिजली विभाग का जो कर्मचारी था वो उनको लट्ठे पे देख रहा था और जैसे ही उन्होंने शोर मचाया तो वो कर्मचारी वहाँ से भाग गया। अब कितना सही है और कितना गलत ये तो पता नहीं, लेकिन जो पूरा कल हंगामा हुआ ये उसी बात को लेकर हुआ और जिसमें जो पुलिसकर्मी थे छाता तहसील जाकर जब उन्होंने सीओ से मिलने का प्रयास किया, ग्राम प्रधान और ग्रामीणों ने, तो पुलिसकर्मी जो थे वो उनको वहीं से ही खींच लाए और मार पीट कर उनको मुकदमा दर्ज कर दिया। अब देखना ये है कि यह मामला कितना तूल पकड़ता है। मैं आर न्यूज़ से राहुल सक्सेना दिखाता रहूँगा आपको इस तरह की खबरें। इसको लाइक करिए, फॉलो करिए और शेयर करते रहिए और देखते रहिए आर न्यूज़।